नमस्कार दोस्तों, CGTET का पेपर 1 फरवरी को है और उस पेपर में जो पेपर 2 की तैयारी करने वाले अभ्यर्थी हैं उनके लिए जो गणित नंबर में गणित के जो क्वेश्चंस है उसमें 30 नंबर का क्वेश्चन आने वाला है गणित से। तो उसका एक टॉपिक है आपके पास सांख्यिकी, और इस सांख्यिकी टॉपिक के अंतर्गत में आपके पास पाई चार्ट, बार ग्राफ वगैरह यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो मैं आपको पाई चार्ट का यहाँ से क्वेश्चन करवा रहा हूँ ताकि आपका जो वहाँ से जो 5 नंबर आने वाला है उसको कवर किया जा सके। तो क्लास को देखिएगा अंत तक, और इसको आपको हल करने के लिए आपको थोड़ा सा परसेंटेज का ज्ञान होना चाहिए। और पहली बात तो आपको प्रश्न समझ में आना जरूरी है यहाँ पे कि ये दिया क्या है आपको। तो पाई चार्ट के अंतर्गत में मैं अभी क्या चल रहा है, वृत्तीय ग्राफ है, इसके बाद आयत चित्र वगैरह हो गया, बार ग्राफ हो गया, ये सब और आगे कवर करेंगे। तो क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन लिखा क्या है, नीचे दिए गए पाई चित्र में एक परिवार द्वारा विभिन्न पदों में 1 महीने के खर्च का विवरण है। इसका ध्यानपूर्वक अध्ययन करके निम्न प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो अभी मैं प्रश्न आगे नहीं बोल रहा हूँ कि प्रश्न पहला वगैरह क्या है करके, मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि एक परिवार अभी क्या कर रहा है कि किराया में, भोजन में, शिक्षा में, ईंधन में, कपड़ा में और अन्य खर्च, इतना सब मिला के उसका क्या है 1 महीने का खर्च है, जिसमें वह भोजन में कितना अपना जितना वो खर्च कर रहा है वो अधिकतर खर्च किस में कर रहा है, भोजन में 45% करके, किराया कितना दे रहा है तो 14%। इसका बोलने का मतलब क्या है समझेंगे ध्यान से। परसेंटेज वाला कभी भी क्वेश्चन आएगा तो आपको टोटल अगर जो परसेंटेज है उसको जोड़ोगे ना तो 100 मिलेगा आपको, ठीक है। और एंगल वाला क्वेश्चन भी आता है इसमें। अभी मैं 2 क्वेश्चन यहाँ पे जो लिया हूँ वो परसेंटेज वाला है, इसके बाद एंगल वाला भी क्वेश्चन लेके बताऊंगा। एंगल को जोड़ेंगे तो उसमें क्या आएगा, 360 डिग्री आएगा अगर जोड़ेंगे सभी को। तो यहाँ से क्या समझ में आ रहा है कि 100% में 45% किस में खर्चा किया जा रहा है, भोजन में, 14% किस में, किराया में, 11% किस में, कपड़ा में, 9% ईंधन में, 15% शिक्षा में और 6% अन्य खर्च है उसका बोल रहे हैं उस परिवार का। अब प्रश्न बोल क्या क्या रहा है उस चीज़ को सुने। जैसे पहला प्रश्न क्या लिखा, शिक्षा तथा भोजन पर किए गए खर्च का अनुपात कितना है। प्रश्न पहला क्या बोला, प्रश्न पहला किस पे बोला, शिक्षा पे तथा भोजन पर किए गए खर्च का अनुपात। तो आपको खोजना पड़ेगा कि शिक्षा पे कितना किया गया और भोजन पे कितना गया। तो शिक्षा में कितना किया गया 15% और भोजन पे कितना किया गया 45%। तो बराबर शिक्षा का 15% है, रेशियो क्या हो जाएगा आपका, भोजन पे 45% है। परसेंट से क्या हो गया, परसेंट कैंसल आउट हो गया। अब ये एक्चुअल में क्या है आपका अनुपात बोल रहा है, मतलब कि वो क्या है बटे ही है, अर्थात इसका मतलब क्या हुआ 15/45। तो 15/45 का अर्थ क्या हुआ 1/3, मतलब कि जो रेशियो है वो रेशियो क्या है 1/3, ठीक है। अगला प्रश्न देख रहे हैं, ईंधन के सापेक्ष किराए पर किए गए खर्च कितना प्रतिशत है। देखें बोले ना कि आपको परसेंटेज का ज्ञान रहना चाहिए। अब परसेंटेज का ज्ञान में एक चीज़ आप अच्छे से गांठ बांध के रखें, जिसका तुलना किया जाएगा उसको बटे के ऊपर रखा जाता है और जिससे तुलना किया जाएगा उसको बटे के नीचे। परसेंटेज निकालना है तो आपको गुना करके क्या करना पड़ेगा, 100 करना पड़ेगा, तभी क्या निकलेगा परसेंट। जैसे कि इस प्रश्न में क्या बोला गया, ईंधन के सापेक्ष किराए पर किया गया खर्च। ईंधन के सापेक्ष बोल रहा है ना, किसका, किराए का, मतलब किराए वाले का आप तुलना कर रहे हो किससे, ईंधन वाले से। तो जिससे तुलना किया जाएगा वो कहाँ पे रहेगा आपका, नीचे में। तो प्रश्न दूसरा, ईंधन के सापेक्ष किया गया खर्च किसका, ईंधन के सापेक्ष किसका बोला गया, किराए का बोला गया। तो किराया वाला कहाँ पे रहेगा, ऊपर में रहेगा, ठीक है। और गुना करके क्या रहेगा 100, तो ये आपका क्या निकल जाएगा परसेंट। इधर से वैल्यू ठीक से देखने का। अब ऐसा नहीं है कि किराया 14% है तो आप किराया का वैल्यू डालते डालते आप कपड़े का वैल्यू डाल रहे हो, ये आमतौर पे गलतियां होता है, ध्यान रखेंगे। तो किराया कितना है 14%, तो यहाँ पे आया 14, बटे में ईंधन कितना है 9, तो 14 बटे कितना हो गया 9, गुना करके ऊपर में क्या चल रहा है 100%। अब ये जो भी आंसर आएगा आपका किस में निकलेगा, परसेंट में निकलेगा आंसर। इसको हल किया जाए तो ये टोटल कितना हो गया 1400/9% में आएगा आंसर। हल करें 9 एकम 9, ठीक है।
फिर यहाँ पे बच गया आपके पास 5 बच गया, 50 हो गया ये, तो 9 पंचे 45, फिर 5 बच गया, फिर 9 पंचे 45, तो आपके पास टोटल ये कितना आएगा 155 सही 5/9%, या दशमलव में अगर मान दिया गया है जैसे कि ऑप्शन में, तो इसको अगर आगे हल करेंगे तो ये और कितना आएगा 155.5555 जाएगा, अर्थात 5-6% अपना आंसर है। मैं बोला प्रश्न को समझ आना जरूरी है। प्रश्न में बोला गया था ईंधन के सापेक्ष, अगर प्रश्न में ये बोला रहता किराए के सापेक्ष ईंधन का, मतलब कि किराया क्या रहता नीचे में और ईंधन क्या रहता फिर ऊपर में रहता। ठीक है, आगे का प्रश्न देखते हैं। किन 3 मदों के खर्चों में केंद्रीय बिंदु पर 108 डिग्री का कोण बनता है? क्वेश्चन नंबर 3। तो ये वाले प्रश्न में आपको क्या करना है, आपको इसमें ऑप्शन को उठाकर क्या करना पड़ेगा, हल करना पड़ेगा। किसमें बोल रहे हैं, किन 3 मदों के खर्चों में केंद्रीय बिंदु पर 108 डिग्री का कोण बनता है। पहला ऑप्शन आपके पास क्या दिया है, ईंधन, कपड़ा और अन्य करके दिया है। मैं यहाँ पे हल कर देता हूँ उसको। तीसरा क्वेश्चन का क्या क्या बोले, ईंधन, कपड़ा और अन्य। ठीक है, ये 3 चीज़ दिया है। पहले इसी को हल कर देते, बाकी ऑप्शन को फिर हल करके देखते जाएंगे। और कितना डिग्री का कोण बनाना है, टोटल 108 डिग्री का। डिग्री वाला बात आया तो वो किससे तुलना होना है, ध्यान रखेंगे, वो 360 से तुलना होना है, क्योंकि एक राउंड में कितना डिग्री होता है, टोटल 360 होता है, इसलिए उसमें तुलना किससे होगा, 360 से। जैसे कि इसमें पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है, तीसरे क्वेश्चन का ये पहला ऑप्शन है, ईंधन, कपड़ा और अन्य। ईंधन, कपड़ा और अन्य मिलकर कितना एंगल बना रहा है, 108 डिग्री एंगल बना रहा है क्या, ये चीज़ आपको चेक करना है। तो आपको क्या करना है, इस प्रश्न में ईंधन, कपड़ा और अन्य में जितना परसेंटेज खर्च हुआ है उनको क्या करना चाहिए, अपने को जोड़ना चाहिए। जोड़ेंगे जैसे कि 11, 9 और इस 6 को जोड़ेंगे तो 11, 9 कितना हो गया 20, 20 और 6 कितना हो गया 26%। अच्छा, 26% खर्चा किया जा रहा है, टोटल किसकी तुलना में खर्च किया जा रहा है, तो 100 की तुलना में किया जा रहा है। टोटल कितना था, वो 100 था ना, 26/100। लेकिन आपको किस में लाना है, एंगल में लाना है, इसलिए गुना किससे करना पड़ेगा, यहाँ पर 360 डिग्री से। ठीक है, तो यहाँ से ये क्या हो गया, कैंसल आउट हो गया। ये कितना आएगा, 2 पंचे 10 और ये 2 18 36। 18 को गुना करेंगे 26 से, फिर भाग लगाएंगे 5 से, तो आपका कितना आना चाहिए, ये 108 डिग्री आना चाहिए। अब भाई अगर 108 डिग्री आना रहता तो ये तो पूरा का पूरा कैंसल आउट होना जरूरी था, मतलब कि 5 नीचे में आपके पास कुछ नहीं बचता ना, अगर 108 डिग्री आना होता तो यहाँ पे तो बच रहा है और ये कैंसल भी नहीं कर रहा है, मतलब कि आपके पास ये वाला ऑप्शन सही नहीं हो सकता। ए वाला ऑप्शन आप हल करके देख सकते हैं, ये 108 नहीं आएगा। मैं बी ऑप्शन उठा रहा हूँ। बी ऑप्शन क्या बोला, देखते हैं। ईंधन, शिक्षा व अन्य बोला। क्या क्या, ईंधन, शिक्षा व अन्य। तो अब इसके लिए चेक किया जाए, ईंधन कहाँ है, तो 9%, शिक्षा कितना है 15 और अन्य कितना है 6, तो 15, 6, 21, 21 और 9 कितना हो गया 30। तो इस 30% का तुलना किससे होगा, 100% से। ठीक है, एंगल में चेंज करना है, इसलिए गुना करके क्या करना है आपको 360। मैं नहीं बोल रहा हूँ एंगल में चेंज करना करके, वो क्या कर रहा है, क्वेश्चन डिमांड किया है कि आपको इसका आंसर किस में बोलना है, एंगल में। जैसे कि यहाँ से इसको हल किया जाए, 0 से 0 कैंसल, 0 से 0 कैंसल, 36 या कितना होता है 108 डिग्री। तो ऑप्शन बी ही क्या है, करेक्ट है। अर्थात क्या समझ में आ रहा है कि ईंधन, शिक्षा व अन्य मिल के यहाँ पे टोटल कितने एंगल बना रहा होगा, ये 108 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। आगे देखें, यदि परिवार की कुल आय 25,000 है तो किराया तथा भोजन पर कुल कितना खर्च हुआ। परिवार की कुल आय दे दिया गया है। चौथा प्रश्न यहाँ पे कर रहा हूँ, प्रश्न चौथा, परिवार का कुल आय, परिवार का कुल आय कितना दिया आपको, 25,000 दिया है। ठीक है, 25,000। अच्छा, कुल आय क्या था, यही 100% जो आया होगा वही तो उसका आय रहा होगा, तभी तो खर्च कर पाया उतना ही। ठीक है, अब ये 100% का मान कितना समझ में आ रहा है, 25,000, क्योंकि वही तो उसका आय था।
ठीक है। आपको प्रश्न में पूछा है कि किराया तथा भोजन का कुल कितना खर्च। किराया तथा भोजन कहाँ है, किराया ये हो गया और ये भोजन हो गया। अपने को क्या करना है, ये 25,000 किसका खर्च है, 100% का। तो सॉल्यूशन इसका क्या जाएगा कि 100% का वैल्यू कितना है आपके पास, 25,000 रुपये। तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से 1% का वैल्यू निकाल के बैठे। 1% का वैल्यू कितना आ जाएगा, 25,000 बटे में 100। तो यहाँ से क्या मिल गया आपको, 1% का वैल्यू 250 रुपये मिल गया। 1% का वैल्यू कितना मिला, 250 रुपये। प्रश्न में जैसे कि पूछा गया है किराया तथा भोजन पर कुल खर्च कितना हुआ, तो आपको किराया तथा भोजन का परसेंटेज जोड़ना है और हर 1% का मान कितना है, 250, अर्थात इनको जोड़ने के बाद इसमें क्या गुना करना है, 250 का, तो आपका आंसर निकल जाएगा। जैसे कि अब ये कितना आ रहा है आंसर, 5 4 9, फिर 4 और 1 5, तो 59%। अब हर 1% का वैल्यू कितना बोला था मैं, हर 1% का वैल्यू, हर 1% का वैल्यू कितना बोले, 59 गुना 250, ठीक है। ये तो बोले 1% का वैल्यू कितना आया, 250 रुपये। अब इसको हल करेंगे अगर, तो 0 का 0, 25 नियम 225, तो यहाँ पे आया 5, 22 बच गया। 25 पंचे 125, 125 में 22 को जोड़ेंगे तो ये आएगा 147, मतलब कि 14,750 रुपये टोटल खर्च होगा किस पर, किराया तथा भोजन में। कमाया कितना गया है, 25,000। उस 25,000 का 14,750 रुपये किस में खर्च किया जा रहा है, किराया तथा भोजन में खर्च किया जा रहा है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं अब। देखेंगे अगला प्रश्न क्या समझ में आ रहा है इससे, कि ये आपके पास एक पाई चार्ट है। अब ये आपको क्या समझा रहा है कि कागज़ पे कितना खर्च हो रहा है, ये खर्च की बात किया जा रहा है ना, ठीक है। तो कागज़ पे खर्च कितना हो रहा है, 30%। छपाई करने में कितना खर्च हो रहा है, 20%। पुस्तक प्रकाशन में हुए विभिन्न खर्चों का प्रतिशत है ये, ठीक है। तो पुस्तक के प्रकाशन में 30% किस में खर्च किया गया, कागज़ में। छपाई में कितना हुआ, 20%। विज्ञापन के लिए 7%। विविध मतलब अन्य खर्च कितना हुआ है, 10%। जिल्द कितना है आपके पास, जिल्द के लिए 15%। और रॉयल्टी में खर्च कितना किया गया, 18%। अब क्वेश्चन जैसे बोलेगा उस हिसाब से आपको डील करना है। जैसे कि क्वेश्चन देखें, यदि कागज, प्रश्न पांचवा क्या बोला, यदि कागज पेपर पर व्यय कितना किया गया, 1,50,000, तो विज्ञापन पर व्यय बताना है। कागज पर कितना खर्च किया गया है, 1,50,000 ये रुपए में, ठीक है। आपको बताना है कागज पर इतना खर्च किया गया तो विज्ञापन पर कितना खर्च होगा। किसकी बात कर रहा है, विज्ञापन पर कितना खर्च होगा। अब निकालें कैसे, देखो कागज का मूल्य कितना दिया गया है, कागज का परसेंटेज में मान कितना दिया गया है, 30%। अर्थात 30% किसके बराबर है, इस 1.5 लाख के। आप क्या कर लें, उससे क्या कर लें, 1% का वैल्यू निकालें। अगर आपको 1% का वैल्यू समझ में आ गया तो विज्ञापन का 7% का वैल्यू आसानी से निकाला जा सकता है। जैसे कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा, कागज में कितना परसेंट खर्च हुआ था, 30%। 30% किसके बराबर होगा, 1,50,000 रुपये के बराबर होगा। यहाँ से क्या कर लें, 1% का मान अगर निकालेंगे तो 1,50,000 को आपको भाग लगाना पड़ेगा किससे, 30 से। ये किसका वैल्यू है, आपका 1% का। अब आपको निकालना है, अभी हल करना है तो हल कर सकते हैं ना, इसको कटा के आगे। जैसे कि यहाँ पे हल किया जा सकता है, 0 से 0 गया, यहाँ पे 3 पंचे 15 और 3 शून्य और बच गया। मतलब कि 1% का मान कितना है, 5,000 रुपये, ठीक है। विज्ञापन में कितना खर्च किया गया है, 7%। अगर 1% का मान 5,000 तो 7% का मान 7 पंचे 35,000। इसलिए 7% इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7 गुना 5,000। तो ये आंसर मिल गया 7 पंचे 35,000, ठीक है, 35,000 रुपये। आगे देखें क्वेश्चन, छपाई पर हुए व्यय के सापेक्ष का केंद्रीय कोण। अब देखो
दिया क्वेश्चन आपको परसेंटेज में है और ये चेंज करने बोल रहा है कि इसमें, इसको कोण में, तो मैंने आपको अब भी बताया कि जिसकी भी बात करें, जैसे कि अभी छपाई की बात कर रहे हैं तो 20% को किससे तुलना करना है 100% से, और गुना करके क्या करना है आपको 360, बस आपका क्या निकल जाएगा एंगल। इसने बोला छपाई पर की बात कर रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 6वां क्या हो जाएगा, छपाई पर कितना एंगल बन रहा है 20%, और टोटल किससे तुलना होना है 100% से, क्योंकि ये 20% किसका भाग है, पूरे के पूरे 100% का। अब इसको एंगल में चेंज करना है तो गुना क्या करना पड़ेगा आपको 360। आप 360 का गुना क्यों कर रहे हो, क्योंकि ये एक प्रकार का वृत्त है और वृत्त में पूरा का पूरा कोण कितना होता है 360 होता है, इसलिए 360 का गुना कर रहे हैं, ठीक है। और वैसे एंगल वाला जब प्रश्न आएगा तो एंगल से आपको किस में जाना रहेगा, परसेंटेज में जाना रहेगा, तो उसको भी बताएंगे अपन। आगे देखते हैं, ये कितना आ गया 20 पंचे 100%, से परसेंट खत्म, तो यहाँ से फिर 5 एकम 5, और ये 5 कितने बार में, 5 सत्ते 35, 1 बचा 5 दूनी 10, तो आंसर कितना हो गया आपका 72 डिग्री का कोण बनाएगा। प्रश्न जैसा बोलेगा वैसे आपको डील करना है। एक लास्ट प्रश्न लूँगा इसके बाद, जिसमें आपको बहुत सारे प्रश्नों के माध्यम से चीज़ों को समझाने का प्रयास किया जाएगा, ठीक है। चलो, तो एक लास्ट प्रश्न के रूप में ये वाला प्रश्न लिया हूँ जिसमें टोटल 7 प्रश्न कवर है। अब इन 7 प्रश्नों के माध्यम से आपको चीज़ें समझ में आ जाएगा कि एक्चुअल में अपने को पाई चार्ट से प्रश्न आया तो उसको कैसे कैसे डील करना है। जैसे कि इस प्रश्न में देखेंगे, ये एक पाई चार्ट है, इसमें क्या बताया जा रहा है, टोटल यहाँ पे जो भी लिखा है कैंटीन, चिकित्सा, बिजली, टेलीफोन, ये सब मिलाकर कितना खर्चा हो रहा है 18,500 रुपये का। और चीज़ें किस में दिया गया है, ये पाई चार्ट परसेंटेज में दिया गया है। मैं आपको अभी सिर्फ परसेंटेज वाला बताया, और परसेंटेज से एंगल कैसे निकाला जाता है ये भी बताया। लेकिन इसके बाद क्या रहेगा आपके पास, एंगल वाला रहेगा, और एंगल से परसेंटेज कैसे निकालना है उसको डील करेंगे फिर, ठीक है। सेम चीज़ें हैं और कोई कुछ अलग नहीं है इसमें। कुल खर्च कितना है 18,500 रुपये है। चिकित्सा में कितना किया जा रहा है 6, बिजली में 12%, टेलीफोन में 15%, परिवहन में 10%, पानी में कितना खर्च किया जा रहा है 11%, वेतन में कितना खर्च हो रहा है 20%, और ऋण कितना ये शामिल किया हुआ है 18% को शामिल किया हुआ है। प्रश्न आपको क्या क्या बोल रहा है उस चीज़ को समझें। जैसे कि पहला प्रश्न क्या बोला, वेतन और ऋण में हुए खर्च का अंतर, टोटल खर्च कितना है आपका 18,500। अगर ये 18,500 किसके बराबर है करके बोला जाएगा तो भाई ये टोटल खर्च ही तो है, और ये टोटल किस में था, रुपए में नहीं है, अब ये परसेंटेज में है, तो टोटल परसेंटेज क्या होगा 100%। तो मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा दिमाग दे के रखे रहता हूँ कि 100% के बराबर में क्या हुआ था आपके पास, 100% का मान कितना है यहाँ पे 18,500 रुपये। अगर आपको 1% निकालना है तो 1% का मान कितना हो गया 185 रुपये। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, 1% का मान कितना हुआ 185 रुपये। अब प्रश्न में जैसे कि बोला है वेतन और ऋण में हुए खर्च का अंतर, तो कहाँ है अपना वेतन, वेतन कहाँ है, ये है वेतन 20% और ऋण बोल रहे हैं ना, तो वेतन 20%, ऋण कितना है 18%। अब इनका क्या पूछा जा रहा है अंतर, तो आप इसको दो तरीके से बना सकते हैं। या तो 20% का मान निकालें अलग से 20 गुना 185 करके, और 18 गुना 185 करके, दोनों से जो वैल्यू निकलेगा उसको क्या कर दें घटा दें, आंसर आपको मिलेगा। या तो डायरेक्ट किया जा सकता है, और आप डायरेक्ट ही सोचें कि इनमें परसेंटेज का अंतर कितना आ रहा है 20 माइनस 18 2%, हर 1% का वैल्यू कितना समझ में आ रहा है 185, तो 2 को किससे गुना कर दें 185 से, आपको क्या मिल जाएगा आंसर मिल जाएगा। तो पहले प्रश्न का आंसर क्या होगा, आपको वैल्यू कितना आया 2%, हर 1% का वैल्यू कितना है 185, तो 185 का गुना किससे कर लेंगे अपन 2 से कर लेंगे, तो ये कितना देगा आपको 370, ठीक है। 180 कितना होता है 360, और 5 और 5 और कितना हो जाएगा 10, तो 370 रुपये का खर्चा आएगा, 370 रुपये का खर्चा आएगा। मतलब कि इसका आंसर क्या है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। और प्रश्न देखें, प्रश्न देखते जाएं, क्वेश्चन कैसे पूछ रहा है उस चीज़ को समझना जरूरी है, आसानी से ये हल होगा। ऋण और बिजली में कुल व्यय, इस बार अंतर नहीं पूछा है आपको, क्या पूछ गया कुल व्यय पूछा, कहाँ है ऋण और कहाँ है बिजली, पहले ये खोजना है।
ऋण ये हो गया और बिजली कहाँ पर है, ये 12। तो 18 और 12 दोनों को क्या करना है, आपको जोड़ना है। तो इसका आंसर प्रश्न दूसरा 18% प्लस 12% को जोड़ने बोल रहा है, ये कितना आया 30%। हर एक परसेंट का वैल्यू कितना है 185। इसको सिंपल सा क्या किया जाए, हल किया जाए। 3 का गुना करेंगे इससे, ये 0 का क्या हो गया 0, 3 पंचे 15 हासिल 1। देखो आप ना डायरेक्ट अगर सॉल्व करना भी चाहते हैं इसको तो कर सकते हैं। जैसे इसको 180 माने, 180 मानेंगे तो 180 का 3 गुना कितना होगा 540, 18 या 54, 540 वो हो गया और 5 और बचा तो 5 या 15 तो 555। ठीक है, 540 और 15 कितना हो गया 555। तो आंसर क्या है आपके पास 5550 रुपये। मैं जो गुना किया, अगर वो गुना आपको नहीं आ रहा है तो सिंपल सा जैसे गुना करते हैं वैसे गुना कर सकते हैं। तो आपके पास आंसर कितना दिख रहा है इसमें 5550। तो 5550 कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न दूसरे का आंसर हो गया। प्रश्न तीसरा देखा जाए, चिकित्सा में खर्च वेतन में खर्च का कितना प्रतिशत है। अब यहाँ पे रुपए वगैरह की बात नहीं किया जा रहा है, परसेंट दिया है, परसेंट ही निकालना है और आपको तुलना करवा रहा है। देखें ध्यान से, यहीं पे दिक्कत होता है, तुलना किसका किससे होगा करके। तो प्रश्न को अच्छे से समझा करें, बोल क्या रहे हैं। चिकित्सा में जो खर्च हुआ है वो वेतन के खर्च का कितना परसेंट है, मतलब कि चिकित्सा का तुलना हो रहा है किससे, वेतन से। तो चिकित्सा का परसेंटेज कितना है 6%। प्रश्न तीसरा, चिकित्सा का कितना परसेंट है 6%। 6% का तुलना किससे करना बोल रहा है, ये वेतन में खर्च। वेतन कितना है आपका 20%। तो 20% क्या रहेगा नीचे में। इसको अभी ही बताया था कि जिसका तुलना होता है उसको ऊपर में, जिससे तुलना होता है उसको नीचे में। और आपको एक निकालना भी क्या है, परसेंट में ही निकालना है, इसलिए गुना क्या करना पड़ेगा आपको यहाँ पे 100 का। अब आंसर निकलेगा परसेंट में। ये वाला परसेंट, ये वाला परसेंट खत्म यहाँ से 20 एकम 20 और ये 20 पंचे 100। तो 5 छके 30% इस प्रश्न का उत्तर है। तो 30% कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न, ऋण और बिजली में खर्च का अनुपात पूछ दिया तो कुछ नहीं करने का, डायरेक्ट उसके वैल्यू को रखें और बटे करें। ठीक है, बटे मतलब कि आपका रेशियो ही तो पूछ रहा है। किसका किसका, ऋण। तो ऋण का मान कितना है 18 और बिजली का मान कितना दिख रहा है 12। तो 18:12 पूछ रहा है। अब एग्जाम में दिक्कत क्या करते हैं आप लोग, वो पूछ रहा है 18/12 और आप करके आते हैं 12/18 और वो 12/18 भी ऑप्शन में रहेगा। जैसे कि देख रहे हैं 2:3, 3:2 करके है, तो ऐसे में गड़बड़ होता है, इसलिए प्रश्न समझ में आना जरूरी है। ऋण और बिजली में खर्च का अनुपात पूछ रहा है, तो बटे के ऊपर में कौन रहेगा, ऋण वाला। बटे के ऊपर में कौन रहेगा, ऋण वाला, और बटे के नीचे में कौन रहेगा, बिजली। तो ऋण का वैल्यू कितना है आपके पास 18%। परसेंट से परसेंट खत्म हो गया इसलिए डायरेक्ट 18 लिख रहा हूँ। फिर 12। आपको अब परसेंट नहीं पूछ रहा है, आपको सिर्फ रेशियो पूछ रहा है। अगर परसेंट पूछता तो मैं गुना करके क्या करता यहाँ पे 100। तो इसका आंसर है 6×18 और ये 6×2=12, मतलब कि 3:2। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, पांचवा प्रश्न देखें। पांचवा प्रश्न क्या लिखा, वेतन में हुए खर्च। कहाँ है भाई वेतन, वेतन में हुआ खर्च कितना है 20% का खर्च। शेष खर्च से अनुपात बताइए। शेष खर्च कौन सा है आपके पास, अच्छा आप ध्यान से सुनना, यहाँ पे अलग से शेष का डाटा नहीं दिया है। इसका मतलब ये हुआ कि वेतन के अलावा जितने लोग हैं वो सब क्या कहलाएंगे, शेष कहलाएंगे। और मैं थोड़ा सा और एक चीज़ बता चुका हूँ आपको कि भाई ये टोटल का टोटल कितना होता है 100%। वेतन अगर 20% पकड़ रहा है तो इन सबको जोड़ोगे ना तो ये बिल्कुल कितना आएगा 80% आएगा ये। ठीक है, ये डाटा। इसका मतलब वेतन का मान ऊपर में रखें और 80% शेष है ना वही उसका मान क्या आएगा, नीचे में आएगा। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं कि ये वेतन हो गया, फिर पानी, परिवहन, टेलीफोन, बिजली, चिकित्सा, कैंटीन, ऋण, इनका जो परसेंटेज है वो जुड़कर कहाँ पे रहेगा, बटे के नीचे में। तो इसके लिए सॉल्यूशन क्या होगा, प्रश्न जैसे कि बोला वैसे डील करें। वेतन में हुआ खर्च कितना है 20%, इसका अनुपात किससे बताना है, शेष खर्च से। तो शेष खर्च कितना होगा, टोटल अगर जोड़ेंगे तो 80% होगा। भाई 100 में 20 चले गया तो 80 ही आएगा। फिर ये कितना आ गया आंसर, 20 एकम 20 और ये 20/80, तो 1:4। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर सी। देखिए क्वेश्चन नंबर 6वां क्या बोल रहा है, चिकित्सा में जो व्यय है वो टेलीफोन के व्यय से कितना प्रतिशत कम है। प्रश्न अच्छे से समझे, क्या बोला गया, चिकित्सा में व्यय
टेलीफोन के व्यय से कितना प्रतिशत कम है। अगर यहाँ पे ऑप्शन देखेंगे, मतलब कि चिकित्सा में जो व्यय है वो कितना दिख रहा है 6 और टेलीफोन का व्यय कितना दिख रहा है 15, तो दोनों में जो कम कितना हो रहा है, तो 9% का कम है चिकित्सा वाला व्यय यहाँ से, लेकिन 9% तो ऑप्शन में है नहीं। इसका मतलब ये बोल रहा है कि आपको जो परसेंटेज में कम मान आ रहा है उसको भी आपको जो बड़ा परसेंटेज है उससे क्या करना चाहिए, आपको तुलना करना चाहिए। बात समझ में आने के लिए आपको परसेंटेज वाला टॉपिक क्लियर रहना चाहिए थोड़ा। देखें क्या बोला इसने, 6वां प्रश्न, थोड़ा ध्यान से देखें। चिकित्सा में जो व्यय है, ठीक है, वो 6 हो गया। टेलीफोन में व्यय कितना है 15, तो 15 माइनस 6%, इतना कम है ये, ठीक है। लेकिन किसकी तुलना में कम है भाई, किसकी तुलना में कम है, ये चिकित्सा वाला किसकी तुलना में कम है, टेलीफोन की तुलना में। तो टेलीफोन वाला वैल्यू कहाँ पे आएगा, नीचे में आएगा, और गुना डायरेक्ट आपको क्या कर देंगे 100। तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि चिकित्सा में जो व्यय है वो टेलीफोन में व्यय का कितना प्रतिशत कम है, ठीक है, कितना प्रतिशत कम है इसकी तुलना में। अगर मान लो इसी प्रश्न को बोला रहता टेलीफोन में जो व्यय है वो चिकित्सा की तुलना में कितना प्रतिशत अधिक है पूछता, फिर तो इससे तुलना करवाएगा फिर उस समय में, तो बटे के नीचे में फिर क्या रहता आपके पास 6 रहता, ठीक है। फिलहाल अभी इस प्रश्न का उत्तर क्या चलेगा, 15 माइनस 6 बटे 15, तो इसका आंसर 9 बटे 15, ऊपर में क्या चल रहा है आपके पास गुना में 100, ठीक है। इसको हल किया जाए, 3 तिया 9 और ये 3 पंचे 15, 5 एकम 5 और ये 20 बार में, ठीक है। तो 20 तिया 60% कम है। कौन कम है 60%, चिकित्सा में जो व्यय किया जा रहा है वो टेलीफोन में जो व्यय किया जाएगा उसकी तुलना में कितना कम है, 60% कम है, ठीक है। तो आंसर इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। लास्ट प्रश्न पे डील किया जाए। देखें लास्ट प्रश्न आपको क्या बोला, परसेंटेज वाला है और प्रश्न पूछ रहा है ये डिग्री में, ठीक है। तो क्या करना है इस प्रश्न में, लास्ट इसमें मैं बताया था आपको लास्ट में गुना क्या करना रहता है 360 का। तो प्रश्न एक बार पढ़ देता हूं मैं, पानी में खर्च राशि द्वारा केंद्र में कितने अंश का कोण बनेगा। तो पानी में खर्च राशि कहाँ है, पानी में खर्च राशि 11%, ठीक है। अब ये 11% किसकी तुलना में है, तो 11% किसकी तुलना में है, 100 की तुलना में, ठीक है। तो इसका आंसर कैसे बनेगा, 7वां। पानी में खर्च परसेंट कितना है 11, किसकी तुलना में, 100% की तुलना में, टोटल 100 में से ही है ना वो 11। अब गुना क्या करना है आपको 360, तो अब जो भी आंसर निकलेगा ये किस में निकलेगा, आपका एंगल में निकलेगा। इसको हल किया जाए अपने पास, तो यहाँ से 0 से 0 कैंसल आउट, 2 पंचे 10 और ये 2 से 18 बार में कैंसल आउट। अब ये कितना आया, इसका सॉल्यूशन 18 एकम 18, फिर यहाँ से ले 18 एकम 18 और 1 19 बटे में 5। 198 को आप 5 से भाग लगाए, आपको क्या मिल जाएगा आंसर। तो 5 तिया 15, 4 बच गया, 5 नियम 45, 48 था ना वो, फिर 3 बच गया, दशमलव लगाएंगे तो वो 30 बन जाएगा, तो 5 छके 30, तो 39.6% इस प्रश्न के लिए क्या होगा, उत्तर होगा, ठीक है। तो उम्मीद है ये सब चीज़ों से आपको समझ में आया होगा। इसके आगे मैं एक क्वेश्चन वगैरह से डील कर दूंगा, क्या चीज़, डिग्री से संबंधित प्रश्न, ठीक है। तो उसके बाद आपके पास और बचेगा आयत चित्र वगैरह से संबंधित बातें, तो आगे आगे इसको डिस्कस करते जाएंगे। वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है।